हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं मेरा सेकंड मंथ ऑफ पोस्टमार्टम। फर्स्ट मंथ मैंने काफ़ी डिटेल में आपको बताया कि कैसे क्या हुआ। तो सेकंड मंथ में मैंने फर्स्टली तो जो स्टिचेस वाला एरिया था, अगर आपको नहीं पता और आप ये वीडियो फर्स्ट देख रहे हो तो मैं बता दूँ, मेरा सी सेक्शन हुआ था। एंड जो सेकंड मंथ था उसमें जो स्टिचेस थे वो धीरे धीरे हील हो रहे थे। मैं काफ़ी एक्टिव हो गई थी, उठने लग गई थी, वॉक करने लग गई थी। एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, मैं जिम भी जाने लग गई थी। 1 मंथ कंप्लीट हुआ था और मैं अगले ही महीने मतलब जस्ट द नेक्स्ट डे, जब से सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ, मैं जिम जाने लग गई थी। बट ये मेरा डिसीजन गलत था। क्यों था वो मैं आपको बताती हूँ। जो स्टिचेस वाला एरिया था ना, वहाँ पे थोड़े थोड़े से स्टिचेस निकलने लग गए थे अंदर से। मतलब ऐसे कुछ मेजर नहीं लग रहा था, बट हाँ दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैंने जाते ही हैवी लिफ्ट करने लग गई थी। मेरे को बहुत इतने टाइम से करा नहीं था, चुल मच रही थी, करना है तो वो गलत मैंने डिसीजन लिया था। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ, जितने भी लेडीज़ हैं जो जिम जाती हैं या एक्टिव थी अपनी प्रेगनेंसी में या उससे पहले भी, जैसे मैंने जिम स्टार्ट करा था, मुझे 1.5 साल होने वाला है, हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसलिए मेरे को लगा कि नहीं, ये गलत है, मैंने गलत किया। बट अपनी गलतियों से ही बंदा सीखता है। तो मैंने फिर बिल्कुल बिल्कुल लो वेट कर दिए थे। मैं एकदम 2 kg 3 kg पे आ गई थी। एंड वो जो स्टिचेस निकले हुए थे थोड़े थोड़े से, वो मैंने जाके अपनी गायनक को दिखाया। तो उन्होंने पहले मैंने फ़ोटो भेजी उनको, तो उन्होंने बोला हाँ ये स्टिचेस हैं, आप प्लीज़ आओ और इसको चेक करवाओ। तो मैं गई, नेक्स्ट डे ही चली गई थी मैं, क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं कहा यार खुल तो नहीं जाएंगे स्टिचेस, पहली बार मेरी बॉडी पे कुछ सर्जरी हुई, कट हुआ है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। बट जब मैं गई तो उन्होंने वो जो ऊपर ऊपर स्टिचेस थे एकदम हल्के हल्के, 2 3 जगह थे, मतलब चिन्ने चिन्ने से इतने से, तो उन्होंने वो ट्वीज़र से निकाल दिया। पर उन्होंने मेरे को वार्न करा कि प्लीज़ आप थोड़ा ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। अगर ये खुल गए तो प्रॉपर सर्जरी करनी पड़ेगी दोबारा से, विच आई डेंट वांटेड। तो मैंने उनसे पूछा कि मैम ये वर्कआउट से तो नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला देखो, मैं कमेंट तो नहीं कर सकती इस चीज़ पर, बट कोई भी रीज़न हो सकता है, आप अपने आप को स्ट्रेस दे रहे हो बॉडी को, इस टाइम पे हील होने दो। जब तक पूरी तरह घुलते नहीं हैं आपके स्टिचेस, तब तक कोई भी मतलब ड्रामे मत करो। तो फिर मैंने हैवी वेट छोड़ दिया एकदम से और मैंने लोअर बॉडी छोड़ दी। मैंने, क्योंकि मैं जाते ही हिप थ्रस्ट करने लग गई थी, लेग्स की करने लग गई थी, तो वो भी प्रॉब्लम कर सकता है। तो मैंने लोअर बॉडी थोड़े टाइम के लिए छोड़ दिया था। एंड इसके अलावा मेरा क्या कहते हैं, बाकी चीज़ें ठीक थी। हाँ, मेरा वेट तो ऑफ कोर्स पुट ऑन हो ही गया था, बट बाय द एंड ऑफ सेकंड मंथ मैं अपना 9 से 10 kgs लूज़ कर चुकी थी। मतलब मैं अपनी प्री प्रेगनेंसी जो वेट था मेरा, उस पर मैं आ गई थी। आई वॉज़ ईटिंग हेल्दी एज़ यूजुअल, क्योंकि आप ब्रेस्ट फीडिंग पर भी हो तो हेल्दी खाना ज़रूरी है। बच्चे को भी न्यूट्रिएंट्स चाहते हैं, आपकी बॉडी को भी हीलिंग प्रोसेस में होती है, तो वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ मेरे बेबी की डेवलपमेंट चल रही थी और धीरे धीरे उसकी वेट गेन हो रहा था। अभी कोई रिस्पॉन्सिव तो नहीं था, बिकॉज़ शुरू में तो ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है बच्चे को, तो इसीलिए बस वो ब्लैक एंड वाइट पे ही रिस्पॉन्ड करता था। एंड आई स्टार्टेड वेयरिंग ब्लैक और चिराग स्टार्टेड वेयरिंग वाइट, तो हम दोनों को, ताकि वो पहचाने पेरेंट्स को। तो ये कुछ चीज़ें थी मैंने करी। और बाकी पोस्टमार्टम सेकंड मंथ काफ़ी स्मूथ था। मेरे को कोई ऐसे मेजर प्रॉब्लम नहीं हुई एक्सेप्ट वो स्टिचेस। और स्टिचेस का वो जो पूरा टेप है वो निकलता है, तो उसकी केयर करनी होती है। उसमें भी थोड़ा आपको टाइम इन्वेस्ट करना होता है। मेरे को 2 से 3 बार बोला था उसको क्लीन करना है बेटाडिन से, और एक ऑइंटमेंट दिया था वो लगाना है, उसके ऊपर एक पाउडर दिया था मेडिकेटेड, वो लगाना है। तो इट्स अ होल प्रोसेस। उसके साथ साथ बच्चे को ब्रेस्ट फीड करना है, उसका ध्यान रखना है, उसकी सुसु पोटी देखनी है। तो ना इट इज़ टू मच फॉर अ मदर, टू बी वेरी फ्रैंक। बट आपके पास जब सपोर्टिव फैमिली हो, हस्बैंड हो, सब आसपास हो, तो काफ़ी इजी हो जाता है। एंड यही मेरे साथ हुआ। मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया था मेरे लिए कि यार इट्स अ लॉट टू डू। बट धीरे धीरे वो टाइम चला गया
धीरे धीरे मैं कोप अप कर गई। और सेकंड मंथ जब 40 डेज़ हो जाते हैं उसके बाद से हमारे घर में आने भी लगे बेबी को देखने के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी हुई। तो उसमें भी थोड़ा डर लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। एज अ मदर मुझे लगा यार मेरे बच्चे को कोई ऐसे ना पकड़ ले, उसको कोई किस ना कर ले, उसकी कोई फ़ोटो ना खींच ले, उसको फ्लैश ना लग जाए आँख में, उसको कहीं लग ना जाए, उसको ठीक से ना कोई नहीं पकड़ेगा तो रोएगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी जब भी कोई भी उसको मिलने आता था या उसको पकड़ने की कोशिश करता था। मैं बहुत रिफ्रेन करती थी कि यार नहीं, ये तो मेरा है, ये तो मेरा है। तो आई वॉज़ लाइक लिटिल गेटिंग सेल्फिश। मैं सेल्फिश तो नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा मैं केयर कर रही थी, बट ये एक मदरली नेचर है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। एंड या आई थिंक प्रिटी मच यही था मेरा सेकंड मंथ पोस्टपार्टम। थर्ड मंथ में क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगी। और हाँ, एवरी मंथ जैसे जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हुआ, जब सेकंड मंथ कंप्लीट हुआ, तो हर महीने अकाई को इंजेक्शन्स भी लगे, तो वो भी चीज़ें हैं। बट वो मैं सारी चीज़ें जो हैं वो बताऊंगी आगे, मतलब आफ्टर मेरी ये 9 वीडियोस बन जाएंगी पोस्टपार्टम 9 मंथ्स की। उसके बाद मैं बच्चे के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी डिटेल्ड कि हर महीने क्या आप चेंजेस देख सकते हो, क्या क्या वैक्सीनेशंस होते हैं और क्या क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक बेबी के साथ, ताकि आपको क्लैरिटी मिले। और हाँ, कुछ हर्डल्स आते हैं जैसे मेरे को जो जो आई वो मैं डिस्कस करूँगी उसी सीरीज़ में। तो वो भी सीरीज़ में कोशिश है मेरी कि जितना हो सकता है उतना बनाऊँ, जितनी एज तक हो सकता है उतना बनाऊँ। मेरी तरफ से जितनी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकती हूँ मैं ज़रूर दूँगी। इस वीडियो के लिए मैं यहीं पे एंड करना चाहूँगी, और क्योंकि और कुछ है नहीं ज़्यादा, इतनी ही मेरी बात थी सेकंड मंथ पोस्टपार्टम की। अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।